है जो एग्जाम देने हमारे आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी से आए हैं। यूपी। क्या नाम हुआ आपका? अफजल अंसारी। तैयारी कैसा है आपका? ठीक है, बढ़िया है, बेहतर है। हर शहर का होटल बुक हो गया है। इस परिस्थिति में जो तमाम शहरों के छोटे से छोटे और बड़ों से बड़े संगठन हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं और एक इंसानियत के नाते सभी छात्रों के हक में उनके रुकने और उनके ठहरने का व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये सोच के एग्जाम दे रहे हैं कि सरकार हम लोग के पक्ष में फैसला सुनाएगी और हम लोग के साथ कोई सकारात्मक चीज़ें हम लोग के साथ निकलकर सामने आएगी। बहुत बहुत रहे हैं कि मैं इस मोतिहारी की तरफ से, पूरी मोतिहारी की जनता की तरफ से बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी टीआरई के जो अभ्यर्थी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऑटो रिक्शा का भी इंतज़ाम कर दिया। जो हम लोग लोकल शहर के रहने वाले, जो बाहर के शहर के हैं, वो नहीं जानते हैं कि कहाँ से रिक्शा करना है, तो हम लोगों ने ई रिक्शा का भी मुहैया कराया कि आप ई रिक्शा का एग्रीमेंट आया तो आप मीटिंग कर सकते थे ना, केंद्र सरकार से, एनसीईटी से आप मसला ले सकते थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वमान्य है, कम से कम आप बात कर लेते। स्वागत है आप सभी का। जैसे कि सारे लोगों को पता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है और बिहार में चारों तरफ बरसात का मौसम है। रहने सहने में छात्रों और अभ्यर्थियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस परिस्थिति में बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे शहरों पे जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं, जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ताएँ हैं, वो अपने जानिब से छात्रों को, अभ्यर्थियों को ठहरने का जगह मुहैया करा रहे हैं। इसी संबंध में मोतिहारी में एसआईयू के जानिब से छात्रों को, अभ्यर्थियों को रहने की सुविधा प्रदान की गई है। तो आइए हम शाहिद भाई से और आसिम करीम जी से जानेंगे कि कौन से संगठन से ये लोग अपना जो भी प्रोग्राम चला है छात्रों को रुकने के लिए। बजाबते टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, बजाबते पोस्टर भी छापा गया है और टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। इसमें स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, एसआईयू और अंजुमन इस्लामिया और जमाते इस्लाम हिंद मोतिहारी के जानिब से प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो सारे डिटेल्स हम आसिम जी से जानते हैं और समझते हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस मोतिहारी की तरफ से, पूरी मोतिहारी की जनता की तरफ से बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी टीआरई के जो अभ्यर्थी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप देख रहे हैं कि मैंने एक हेल्पलाइन, हमारे संगठन ने एक हेल्पलाइन जारी किया और इस हेल्पलाइन के ज़रिए से मैं छात्रों को उन तमाम सुविधाओं को भी मुहैया करवा रहा हूँ जो मेरी क्षमता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे 200 लोगों के रहने का इंतज़ाम किया है। अभी सामने आप देख रहे होंगे कि ये जो है जामे मस्जिद का कैंपस है, जिसमें अंजुमन इस्लामिया और जमात इस्लामी हिंद और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने संयुक्त तौर से ये इंतज़ाम किया है कि यहाँ पे 200 छात्र आराम से रह सकते हैं। और यहाँ पे बिजली है, बाथरूम है, वॉशरूम है, तमाम तरह की सुविधाएँ यहाँ है। उनके पढ़ने के लिए भी इंतज़ाम है, लाइटिंग का पूरा इंतज़ाम है। बिना किसी थकान के वो यहाँ रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने गर्ल्स का भी इंतज़ाम किया है। जो बगल का एक मोहल्ला है सलाम नगर, उसमें गर्ल्स भी हैं, वो एक रहने की जगह है, वहाँ पे गर्ल्स का भी इंतज़ाम है। गर्ल्स का भी 50 गर्ल्स के रहने का इंतज़ाम है। अब तक हमारे पास जो है ना 25 गर्ल्स वहाँ आ चुके हैं और यहाँ जो है हमारा फुल हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आसिम जी, आप लोग का कार्य सराहनीय है। एक शिक्षक इस समाज का निर्माता होता है और कहीं ना कहीं आगे चल के एक देश का भी निर्माता होता है, एक देश को अच्छे दिशा में ले जाता है। हमारे साथ शाहिद भाई भी हैं, एसआईयू के सेक्रेटरी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या व्यवस्था किया हुआ है, किस तरह से मैनेज किया हुआ है, किस तरह से इन लोगों का पूरा जो संगठन है ये किस तरह से काम करती है। आइए हम शाहिद भाई से जानते हैं। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले हम लोगों ने एक मैनुअल सेट किया कि कितने स्टूडेंट का हम लोग इंतज़ाम कर सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हमने 2 जगह सेलेक्ट किया। ठीक है, और सेंटर के हिसाब से देखा कि किस जगह से किस सेंटर के लोगों को ज़्यादा नज़दीकी पड़ेगी। ठीक है, एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम देने के लिए। तो उस हिसाब से हम लोगों ने स्टूडेंट को भी बांट दिया कि अगर आपका सेंटर इधर नज़दीक है तो आप इस लोकेशन पे जाइए, आपका सेंटर अगर इस जगह पर रहा है तो आप इस लोकेशन में जाइए। ठीक है, साथ में हमने स्टूडेंट को रहने के लिए दरी का इंतज़ाम किया। ठीक है, बहुत सारे जो, अगर बरसात का मौसम है, जान रहे हैं मच्छर उच्छर भी बहुत काट रहा है, तो हमने पंखा का भी इंतज़ाम किया, कोयल वायल सारा का इंतज़ाम किया कि स्टूडेंट को बेहतर तरीके से सुविधा मिल सके। साथ साथ हम लोगों ने उनको रूट लोकेशन भी बताया कि आप किस रूट से जाइएगा तो आपको जाम नहीं मिलेगा। ठीक है, और सुविधा मिलेगी। और कितने देर पहले आप एग्ज़ाम के सेंटर से जाने से पहले कितने देर पहले आप निकलिए।
ठीक है। उन लोगों को हमने सब चीज़ को बताया, साथ में हमने ऑटो रिक्शा का भी इंतज़ाम कर दिया। जो हम लोग लोकल शहर के रहने वाले, जो बाहर के शहर के हैं, वो नहीं जानते हैं कि कहाँ से रिक्शा पकड़ना है, तो हम लोगों ने ई रिक्शा का भी मुहैया कराया कि आप ई रिक्शा का ये नंबर ले लीजिए, आप जब कॉल करिएगा वो आपको आपके लोकेशन से भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है छात्रों को, रूट से लेके रहने सहने से लेके सेंटर पे पहुंचाने तक की तमाम सुविधाएं प्रदान की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और इनके जैसे वो तमाम समाज सेवी जो बिहार में छात्रों के हित में उनके रुकने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। इस बरसात भरी मौसम में जहां पे छात्र दर दर का ठोकर खा रहे हैं, होटल सारा बुक हो गया है, छात्रों को खाने के लाले पड़ गए हैं, रहने का ठिकाना नहीं है। इस परिस्थिति में इस समाज सेवियों को हमेशा याद किया जाएगा। और ऐसे ही मिलजुल के काम करने से एक अच्छा समाज का निर्माण होता है, और एक अच्छा राज्य का निर्माण होता है, और एक अच्छा देश का निर्माण होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या व्यवस्था है, किस तरह का व्यवस्था है, और छात्रों से बात करते हैं कि उन लोगों को क्या क्या यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है और क्या क्या सुविधाएं मिल रहा है। स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम देने हमारे आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी से आए हैं। यूपी। क्या नाम हुआ आपका? अफजल अंसारी। अफजल अंसारी नाम है। तो तैयारी कैसा है आपका? ठीक है, बढ़िया है, बेहतर है। ये जो बीपीएससी का जो सारा प्रोसेस है, जो सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत उठापटक नियमों में संशोधन किया गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उससे आपका तैयारी प्रभावित हुआ है कि नहीं हुआ है? उससे तो सिलेबस थोड़ा लेट आया, इससे थोड़ा प्रभावित हुआ है, लेकिन तब भी ठीक है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद इधर आ रजा। जाइए, इधर आ जाइए। मोहम्मद इरशाद रजा। आपकी तैयारी कैसा है? ठीक है। कहाँ से आए हैं आप? सीतामढ़ी जिला से आए हैं। सीतामढ़ी से आए हैं। पूरा एकदम तैयारी है, एग्ज़ाम एकदम निकाल लेना है। हाँ, तैयारी तो है। अच्छा, तो देखिए सारे लोग आराम कर रहे हैं कल के एग्ज़ाम के लिए, कल के परीक्षा के लिए। सारे लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं। जो भी व्यवस्था प्रदान किया गया है SIU मोतिहारी के द्वारा, वो सारे लोग अपना आराम कर रहे हैं, यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए फैन वगैरह का पूरा व्यवस्था किया गया है। अभी फ़िलहाल बरसात का मौसम जोरों पे है। पूरे दिन भर पूरे बिहार में आज बारिश हुआ है, जिसके कारण सभी छात्रों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। सारे जगहों पे जो वहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या सामाजिक संगठन हैं, वो सारे लोग एक यूनाइट होके अपना अपना जगह पे अपना अपना संगठन के यहाँ छात्रों को शरण दिए हुए हैं कि वो लोग अपना 1 रात 2 रात रुके और यहाँ पे अपना एग्ज़ाम दे के अपने घर को जा सके। कहाँ से आए हैं आप? सर, मेरा नाम जावेद अख्तर है। जी, मैं पश्चिमी चंपारण जिले के भिता प्रखंड से आया हुआ हूँ। वैसे मैं प्रतिनिधि शिक्षक हूँ ठकराहा में, मलाई टोला में, और मैं वहाँ से आया हुआ हूँ। कैसा तैयारी है आपका? तैयारी पर सर विश्वास से भरोसा है, और अल्लाह तक। अच्छा, ये बताइए आप B.Ed हैं कि DLED हैं? ये हम DLED हैं। DLED हैं आप। इसमें B.Ed कौन है? आइए, क्या नाम है आपका? आमिर हसन नाम है, बलिया जिला से आए हैं हम। अच्छा, ये बताइए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का हाल फिलहाल में जो डिसीजन आया है, उससे B.Ed वालों के तैयारी पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये बताइए आप। एक तो हतोत्साहित हो गए हैं पहले हम लोग कि B.Ed होकर और एग्ज़ाम दे रहे हैं, और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे हम लोग हतोत्साहित हैं। तो उसमें थोड़ा सा हम लोग तैयारी में कमी आई है। आप लोगों को आशा है कि कहीं ना कहीं सरकार इस पे अध्यादेश लाएगी, या माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट इस पे सकारात्मक फैसला लेगी आप लोग के पक्ष में? हाँ, आशा के अनुसार, आशा पे ही टिका हुआ है, आशा पे हम लोग रुके हुए हैं कि हाँ कुछ आगे होगा। इसी आशा के साथ आप एग्ज़ाम देने आए हैं। यहाँ के व्यवस्था के बारे में आप क्या बताएंगे? SIU मोतिहारी के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है, कितना हद तक आप लोग को राहत मिला है? अगर यहाँ पे आप लोग नहीं रुकते तो बाहर में कौन सी परेशानियों का सामना आप लोग को करना पड़ता? आप लोग आ जाइए, पीछे आ जाइए आप लोग। बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशानी उठाना पड़ता है, क्योंकि रोड पे रहना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीम का कि बेड है, मच्छरदानी नहीं है तो कम से कम अगरबत्ती है, लाइट है, पंखा का इंतजाम भी हो रहा है। यहाँ कमेटी के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था किया है, और वास्तव में इन्होंने बहुत अच्छा बेहतर तैयारी भी किया है। रही B.Ed की बात, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कमीशन को
पहले से क्लियर कर देना चाहिए कि आपको बीएड है तो आपको देना है कि नहीं देना। यहाँ पर हम लोग को मेंटली हरास किया जा रहा है। लगभग कि आप 10 तारीख को जजमेंट आया तो आप मीटिंग कर सकते थे ना, केंद्र सरकार से, एनसीईटी से आप मशवरा ले सकते थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वमान्य है, कम से कम आप बात कर लेते। बच्चे 4 लाख बच्चे अफरा तफरी करके पूरे बिहार में दौड़ रहे, क्या होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम दे देंगे, अच्छा रिजल्ट भी होगा, मगर मेरिट नहीं बनेगा तो आदमी क्या करेगा बताइए। 10 तारीख को जजमेंट आया। छात्रों को का कहना है कि 11 तारीख को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके रिगार्डिंग राज्य सरकार को या बीपीएससी को ऐसा फैसला लेना चाहिए एनसीटीई से बैठक करके कि छात्र हित में कोई कदम उठे। इन लोगों को बीच मझधार में छोड़ना कतई सही नहीं है। ये लोग हाँ ना के परिस्थिति में फंस गए हैं। इन लोगों को बीच जंगल में छोड़ दिया गया है और रास्ता कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह से छात्र परेशान हो उठे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम देने के बाद इन लोग का रिजल्ट आएगा या इन लोगों का रिजल्ट फंस जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोग के मन में एक सकारात्मक भाव नज़र आता है, जिससे ये लोग ये सोच के एग्ज़ाम दे रहे हैं कि सरकार हम लोग के पक्ष में फैसला सुनाएगी और हम लोग के साथ कोई सकारात्मक चीज़ें हम लोग के साथ निकल कर सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक है आप सभी का। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एसआईयू मोतिहारी के द्वारा जितने भी व्यवस्था किया गया है इस स्टूडेंट इन लोगों को ये बहुत राहत भरी है। छात्रों ने बताया कि एसआईयू मोतिहारी के द्वारा जो भी व्यवस्था किया गया है, अगर नहीं किया गया रहता तो ये लोग रोड पे रहते। इस बारिश के मौसम में होटल बुक हो गया है, हर शहर का होटल बुक हो गया है। इस परिस्थिति में जो तमाम शहरों के छोटे से छोटे और बड़ों से बड़े संगठन हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं और एक इंसानियत के नाते सभी छात्रों के हक में उनके रुकने और उनके ठहरने का व्यवस्था कर रहे हैं। तो ऐसे ही भाव के साथ सभी लोगों को आगे आना चाहिए और छात्र हित में और इंसानियत के नाते सब लोगों को सकारात्मक पहल करना चाहिए। तो आप लोग देख रहे थे बिहार टीचर्स एकेडमी। जुड़े रहें। यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।